सबने जोहार, जय भीम। आवाज आ रही है लास्ट तक कि ज्यादा आ रही है? आज सलूमबर विधानसभा उपचुनाव को लेके इस पांडाल में विराजमान हमारे बीच में बागीदोरा विधानसभा एक समय में बांसवाड़ा और पूरे उदयपुर संभाग की जानी मानी विधानसभा मानी जाती थी। उस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए हमारे भाई जय कृष्ण जी पटेल, साथ ही हमारे एससी समुदाय के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और हमारे बीच में ओटाराम जी मेघवाल साहब, ओबीसी समुदाय के भाई हमारे दिग्विजय सिंह जी, साथ ही इस पंडाल में विराजमान हमारे आदिवासी समुदाय के मेट कोटवाड़ भगत, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग और समस्त भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी। ये इलाका शक्ति को लेके देखे, भक्ति को लेके देखे, इस इलाके को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे अगर जाते हैं तो कहीं न कहीं इसका उल्लेख मिल जाता है। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले एक दो नारे लगा देना चाहूंगा। बोलिए इडाना माता की, बोलिए गामड़िया हनुमान की। आज आप सबने ठान लिया है। एक समय हुआ करता था आज से 5-10 साल पहले, कांग्रेस बीजेपी वाले प्रचार करते तो प्रचार कैसे करते? ये बड़ी गाड़ी लेके आते, 4-5 गांवों के बीच में से फड़े वाइज 2-2 आदमी बुला लेते, कुछ पेड़ खजूरे कुछ दे देते और माइक लेके घूम जाते गांवों में, कह देते फुलवाड़ा नालो हाथवाड़ा नालो। इनके तो हमारी बहन बेटियां, हमारे बड़े बुजुर्ग उस बात को मान लेते और मान के वोट देने जाते। प्रचार के दौरान क्या होता था, माइक पे चिल्लाया जाता था कि फुलवाड़ा नालो हाथवाड़ा नालो है, लेकिन हाथवाड़ा कौन है? कोई लिवो दिवो नहीं। वो आदमी है, वो युवा है कि क्या है, कोई लेना देना नहीं। फुलावाड़ा नेम पर फुलावाड़ा कटली बनेलो है, हो करेगा कोई लेवो देवो नहीं। आतवाड़ा आदमी है, आती है कोई पतू नहीं। और हमारी बोली वाली जनता जाके वोट देके आ जाती, वोट देके वापस आ जाती। परिणाम आता, परिणाम में चिल्लाते पेलो जीती क्यों, पर पेलो कौन है, कोई लेवो देवो नहीं। परिणाम के दिन चिल्लाते पेलो हाथवाड़ा जितने पड़ेगा तो फूल वाड़ो, लेकिन वो कितना पढ़ा लिखा है, वो इस क्षेत्र के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करेगा, इसकी क्या योग्यता है, उसकी योग्यता के बारे में कहीं बताया नहीं जाता। उसी मानसिकता से कांग्रेस और बीजेपी दोनों टिकट दिया करती है और वही मानसिकता से आज भी सलूमबर विधानसभा में यही आधार पे टिकट दिया गया। मैं इस अवसर पे आज उपचुनाव इसलिए हो रहा है, मेरे 84 विधानसभा में भी हो रहा है। मैं विधायक था, सेकंड बार मुझे क्षेत्र की जनता ने जिताया था। राजस्थान में हाईएस्ट लीड से 70,000 की लीड से, और क्षेत्र की जनता ने मुझे सांसद चुनाव लड़ाया। मोदी जी भी आए, योगी जी भी आए, भजन लाल जी भी आए, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने कहीं फर्क नहीं पड़ने दिया। एक तरफा तरीके से रगड़ा निकालने का काम किया हमारी जनता ने। मेरे वहां चुनाव है, आपकी भी यहाँ 13 तारीख को है, मेरे भी 13 तारीख को है। मेरी सीट खाली हुई है, लेकिन मुझे मेरे कार्यकर्ता 84 और 84 की जनता पे भरोसा है। कोई कुछ भी आ जाए, कितने भी नेता लग जाए, लेकिन 84 की जनता 70,000 की लीड थी, वही लीड से वापस हमारा भाई जो खड़ा किया उसको जिताई। और इसीलिए मैं निश्चित होकर यहाँ पर आया हूँ सलूमबर।
सलूमबर में नामांकन से लगाकर आज तीसरी बार मेरा आना हुआ है और मार्च 84 में भी है दिग्गज नेता टीएडी मंत्री जी भूल चुके हैं कि मैं मंत्री हूं। उनको लग रहा है मैं 84 में पार्टी मंत्री हूं, ऐसा लग रहा है और ऐसे काम कर रहा है। गुजरात के मंत्री संतरी लगा दिए, कुछ मध्य प्रदेश से लागे लगा दिए हैं और डूंगरपुर के बांसवाड़ा के सारे भूतपूर्व सब लगा दिए। अब सलूमबर की बात करते हैं। अमृत जी का चुनाव हो रहा है। अमृत जी का जो घटनाक्रम हुआ, आज उनके परिवार को ही नहीं सलूमबर की सारी जनता को दुख हो। हमें भी दुख था, मैं भी 5 साल उनके साथ रहा था। विधानसभा में जब विधायक थे, मैं भी विधायक था, हम दोनों विधायक थे। जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जितना भाजपा ने उनके साथ गलत किया है, आज आप देख सकते हो उनके ही परिवार में उनकी पत्नी को टिकट देके और जिस तरह से क्षेत्र में उनको घर घर से निकाल के झूठा बुलवा रहे हैं, वो अमृत जी की आत्मा को शांति नहीं देना चाहती है भाजपा के लोग। अमृत जी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब भारत आदिवासी पार्टी का पढ़ा लिखा जितेंद्र भाई जीत के जाएगा विधानसभा में, तो ही शांति मिलेगी। क्योंकि उनकी आत्मा भी विचार कर रही होगी कि मेरी अनपढ़ बिचारी पत्नी जो घर बार संभालने का काम करती थी, मेरी उनकी घरवाली, उसको विचारों को झूठ आगे करके उनके फर्जी साइन करके हमारे कर्मचारी, इस इलाके के कर्मचारियों को परेशान करने का जो काम किया जा रहा है अभी से शुरू कर दिया। वो भी हमारी माता तुल्य, हम उनका तौहीन नहीं करना चाहते, लेकिन जब नामांकन भरने जा रहे हैं, फॉर्म भरे तणी तो शपथ पत्र प्रणामी तो बीजो आदमी बने। फॉर्म भरवा गया, पत्रकार आगे पूछे कि आज क्या है, बेचारी हमारी उस महिला को नहीं पता है, और फिर पड़ोस में आगे कहीं नामांकन है इनको आगे करके यहाँ सलूमबर में 4-5 लोग हैं जो कांग्रेस को भी चलाते हैं, बीजेपी को भी चलाते हैं। वो शांता देवी जी को आगे करके सलूमबर को लूटने का काम करने की प्लानिंग से उनको टिकट दिलवाई। बदलाव कौन होगा? शांता देवी। लेकिन इनके पीछे कौन लोग हैं जो शांता देवी जी के फर्जी साइन कर रहे हैं? शांता देवी जी को पता ही नहीं है। और मैं आज इस मंच से दावा करता हूं कि जो साइन किया हुआ वायरल जो कर्मचारी की शिकायत की है वो शांता देवी जी के साइन नहीं है। और आज ये स्थिति है तो बनने के बाद तो क्या होगा? अगर पढ़ा लिखा जितेंद्र भाई चुन के जाएगा, सलूमबर की शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, इस क्षेत्र के हक अधिकार की बात करो, इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक समुदाय की बात करो, वो आदमी बात हमारे हमारे बीच में ओबीसी समुदाय के भाई बैठे हुए हैं। भाजपा के लोग ओबीसी समुदाय जनरल के कह रहे हैं देश खतरे में है, धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, ये कर करके बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन ये भाजपा कभी भी ओबीसी की मंडल कमीशन की बात नहीं करती है। मंडल कमीशन क्या था, मंडल कमीशन में क्या प्रावधान है, क्या डिमांड थी, उसकी बात नहीं करती। ओबीसी की बात आती है। मैं विधायक था, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगा के पूछा था कि ओबीसी के क्या प्रावधान है राजस्थान और शेड्यूल। आज ओबीसी के भाइयों को वो मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस मंच से मैं ओबीसी के भाइयों को कहना चाहूंगा कि